हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के फाइनल कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में, या फाइनल क्या कट ऑफ गया है एमपी पुलिस 2021 का जो एग्ज़ाम अभी 2022 में कंप्लीट हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट फ्रेंड आ चुका है। फाइनल रिजल्ट उसका आ चुका है। और मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप सब जानते हो कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया है फ्रेंड। एमपी पुलिस एग्ज़ाम्स का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया है। आप सब बच्चों को पता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी बच्चों का मतलब फाइनल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए बच्चे। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी रीज़न से मैं कल आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ कितना गया है, या फिर हम नंबर की बात करने वाले हैं कि कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कट ऑफ एकदम 100% रियल एक्यूरेट आपके लिए होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस पर पूरा। हम एक एक चीज़ों को अच्छी बारीकी से देखेंगे। पहली बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा है क्रमांक है, यहाँ पर यूआर है। ठीक है, मतलब कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एससी और यहाँ पर एसटी, और लास्ट में हमारा ईडब्ल्यूएस भी है। तो हम सारी कैटेगरी को अच्छे से आज हम देखने वाले हैं कितने कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम पहले बात स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम रेडियो से। ठीक है, रेडियो जो कि एक टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं जो फॉर्म डालते हैं, उसमें एक नॉन टेक्निकल होता है और टेक्निकल होता है। जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनके लिए रेडियो की पोस्ट होती है, और जिन्होंने इस वाले रेडियो वाले फॉर्म को फिल किया होगा, उनका एग्ज़ाम हुआ था, तो उनके मार्क्स हम देखते हैं। तो फ्रेंड, रेडियो की मैं अगर बात करूं तो रेडियो का जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर ओपन है जो पुरुष वर्ग का है, और फीमेल है ये मतलब लेडीज़ों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो अगर मैं रेडियो की बात करूं तो पुरुष में रेडियो का गया कट ऑफ 135.31 गया है रेडियो में पुरुष का। तो वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 111.67 गया है लेडीज़ों का। रेडियो की बात मैं कर रहा हूं जो कि टेक्निकल वाले बच्चे फॉर्म डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। अगले हम बात करते हैं, रेडियो की बात कर रहे हैं फ्रेंड, कंप्लीटली बात करेंगे रेडियो में हम जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट फोर्स की बात करेंगे, और स्पेशल फोर्स की लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रेंड, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पुरुष का गया है 129.47 और महिलाओं का गया है 120.24। तो आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये आपके कट ऑफ को फाइनल में बता रहा हूँ, क्लियर है, आपका कट ऑफ इस टाइप से रहेगा। अगली बात करते हैं, एससी कैटेगरी में पुरुष में गया है 118.83 और महिलाओं का गया है 108.67। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड आपका कट ऑफ यहाँ पर गया है, उस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। तो जनरल में पुरुष का 135 गया और महिलाओं का 111, ओबीसी में 129 गया है और फीमेल में 120, और एससी में 118 गया है और महिलाओं का 108 गया है। ठीक है, अब सर आपने ये बता दी, अब आखिरी में एसटी और ईडब्ल्यूएस का बता दीजिए। तो फ्रेंड, एसटी की अगर मैं बात करूँ तो पुरुष में 105.86 या 105.86 गया है, और फीमेल का गया है 93.44 कट ऑफ हमारा गया है एसटी कैटेगरी का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, या फिर जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए ये वाली अलग से कोटा है। तो उसमें अगर मैं बात करूं पुरुष की तो 122.47 गया है, और महिलाओं का इसमें कोई कोटा नहीं था, या कोई सीट शायद तक नहीं थी, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन महिलाओं की कट इसमें सीट नहीं थी, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के बारे में एक भी आपको नहीं डिटेल में दे पाऊंगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में पुरुषों का 122.47 गया। तो फाइनल आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए। अब अगली बात करते हैं, हर बच्चों की जान आ गई। डीईएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स, जो कि थाने में बच्चे आजकल पोस्टिंग लेना चाहते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, डीईएफ की मैं बात कर रहा हूं, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं, जो कि जिले में जो बच्चे नॉर्मल थाने में अपना
आगे पदभार ग्रहण करके आगे चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, ओबीसी में गया है 80.86 और फीमेल का गया 67.46। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स में 80.68 है, जनरल कैटेगरी का गया है, और महिलाओं में 67.56 कट ऑफ गया है। अब डिस्ट्रिक्ट फोर्स में ओबीसी का करूं, जो कि बहुत बड़ा इशू फ्रेंड बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गया, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना कट ऑफ जाएगा ओबीसी का डिस्ट्रिक्ट फोर्स में। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये आरक्षण मिला है 27% के हिसाब से आपको नहीं मिला है फ्रेंड, ठीक है। जो आरक्षण है आपको 27% से नहीं मिला है। 100% श्योर के साथ में बोल दूं कि आपको आरक्षण 14% आरक्षण के हिसाब से मिला है, वरना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोर्स में ओबीसी का कट ऑफ मेरे हिसाब से 73 या 74 प्लस इजीली हो जाता। मतलब मेरे अपने जान पहचान वाले बच्चों का 75 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ओबीसी का डिस्ट्रिक्ट फोर्स की। अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में 75 पर भी नहीं हुआ है, क्योंकि आरक्षण 14% का उनको मिला है। कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, कोर्ट ने मना स्पष्ट कर दिया, इसलिए 14% आरक्षण दिए। 14% आरक्षण के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनी और कट ऑफ भी उसी हिसाब से, इसलिए 75 नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आरक्षण 27% का होता तो 101%, 73 प्लस बच्चों का सिलेक्शन 100% हो जाता फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा लोचा हुआ है। तो ओबीसी में पुरुष का गया 77.28 और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल का गया 72.90। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी में पुरुष का गया 72.42 और यहाँ पर फीमेल का गया 66.18 गया है कट ऑफ इसका। अब आखिरी में हम एसटी और ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। तो एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी का पुरुष का गया 66.14 कट ऑफ गया है और फीमेल की बात करो तो 59.88 हमारा 59.88 कट ऑफ यहाँ पर आपका रहा। ईडब्ल्यूएस में मैंने बताया था वुमेन्स के लिए कोई सीट नहीं अवेलेबल थी। तो ईडब्ल्यूएस में जो है अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स में पुरुषों की बात करूं, मैं ओपन में बात करूं तो 73.56 कट ऑफ हमारा इस बार का रहा। तो मुझे थोड़ा सा बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ ज़्यादा नुकसान हो गया फ्रेंड ओबीसी में, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आरक्षण अगर 27% के हिसाब से मिलता तो बच्चों का सिलेक्शंस ज़्यादातर होता ओबीसी वाले बच्चों का। यहाँ पर 14% के हिसाब से आरक्षण मिला, इस हिसाब से बच्चों का 75 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरिट 77.28 इतना हाई कट ऑफ इसका गया है। और लेडीज़ फीमेल में भी कोई कम कट ऑफ नहीं गया, 72.09 बहुत होता है नंबर भी, इतने नंबर भी, तो यह आरक्षण की वजह से शायद हो चुका है। अब लास्ट हम बात करने वाले हैं फाइनल पे कि SAF या इसको बोलते हैं स्पेशल फोर्स की बात करते हैं। तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्पेशल फोर्स में आपको महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि महिलाएं स्पेशल फोर्स में आए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने पढ़ा है। सरकार नहीं चाहती कि स्पेशल फोर्स के लिए लेडीज़ों को अभी ट्रेंड किया जाए, इसलिए यहाँ पर सारी पोस्ट यहाँ पे जो फीमेल कोटा है उसमें कोई भी नंबर कट ऑफ नहीं, क्योंकि इस फोर्स में लड़कियां अप्लाई नहीं करती और ना ही इनको अनुमति मिलती, ठीक है। तो स्पेशल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल फोर्स में जनरल कैटेगरी में पुरुष वर्ग की बात करूं तो 79.08 गया है, ठीक है। 79.8 गया है। स्पेशल फोर्स में अगर ओबीसी की बात करूं पुरुष वर्ग की तो 76.96 गया। मतलब ये जो ओबीसी हमारा था डिस्ट्रिक्ट फोर्स था, जो ऊपर का डिस्ट्रिक्ट फोर्स था, इससे भी कम गया है कट ऑफ, कुछ नंबर कम गया है ओबीसी में। स्पेशल फोर्स के लिए ओबीसी में 76 गया है। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं, एससी में ओपन में पुरुष की बात करूं तो 71.88 हमारा कट ऑफ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में हमारा एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पर पुरुष वर्ग की बात करो तो 65.37 गया स्पेशल फोर्स के लिए और ईडब्ल्यूएस में हमारा लास्ट गया है 73 नंबर गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 73 हमारा आखिरी गया है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें क्लियर कर दी है कि रेडियो का कट ऑफ कितना गया, डिस्ट्रिक्ट फोर्स का कितना गया और स्पेशल फोर्स का कितना गया, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, जनरल ओबीसी एससी में ये इस तरह से कट ऑफ हमारा फ्रेंड रहा, जो मैंने आपको एक एक अच्छे से बारीकी से बता दिया। और इसमें मैंने आपको गर्ल्स बॉयज़ दोनों का सेपरेट अलग अलग करके मैंने बता दिया कि किस तरह से कट ऑफ इस बार रहा है, ठीक है फ्रेंड।
तो ये मैंने टोटल आपको रेडियो का जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनका और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और स्पेशल फोर्स के बच्चों का मैंने रिजल्ट या फिर इनका कट ऑफ मैंने आपको फाइनल बता दिया है। कुछ बच्चों का सर्वर की वजह से रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे, तो बहुत जल्द वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल आपको कट ऑफ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप से आपका कट ऑफ रहेगा एमपी पुलिस 2021 का। और फ्रेंड, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ टेंशन नहीं लें, क्योंकि हो सकता है आप और कोई सी एग्जाम्स के लिए बने हो। और ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं शुरू से हर क्लास में ऑफलाइन बैच में बच्चों को, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका इस चीज़ में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है आप कोई सी अदर चीज़ के लिए बने हो या अदर एग्जाम्स के सिलेक्शन के लिए बने हो सकता है अगर जिस बच्चे का इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया वो लाइफ टाइम हो सकता है कांस्टेबल की पोस्ट पे ही रहे, और जिन बच्चों का नहीं हो सकता है वो आने वाले टाइम में एएसआई या सब इंस्पेक्टर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, और आशीष सर आपके साथ रहेंगे कंटिन्यू। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में करिए आंसर आप कि सर मुझे इस टॉपिक पे चाहिए। हर जटिल से जटिल या कॉम्प्लिकेटेड वीडियो भी आपके सामने सिंपल वे में लाकर मैं रख दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आशीष सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।